स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल लाइफ इंस्टीट्यूट पर। मेरा नाम है कीर्ति राघव और अभी एक जो है ये जो वीडियो जो अभी आगे चलने वाली है इसमें हमने बता रखी है कि एसएससी सीजीएल की प्रीवियस ईयर की क्या कट ऑफ है। और इसमें सिर्फ पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स ही नहीं, मतलब बाकी अलग कैंडिडेट्स भी हैं और पीडब्ल्यूडी को भी इंक्लूड करके आपको इसमें कट ऑफ शो की गई है कि जो पीडब्ल्यूडी जो है, जो दिव्यांग व्यक्ति है उनके कैटेगरीज में उनको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है 1 2 3 5 करके, इस तरीके से, जिसमें मल्टीपल डिसेबिलिटी एंड आपकी हियरिंग डिसेबिलिटी, ये सब चीज़ें डिसेबिलिटी आ जाती है। तो उन डिसेबिलिटीज़ की भी इसमें कट ऑफ जो है वो आपको शो की गई है कि किस किस के लिए कौन कौन सी कट ऑफ जो है कि प्रीवियस ईयर में क्या क्या कट ऑफ जो है वो रही है पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपके लिए ज़रूर हेल्प होगी। और कभी इससे वीडियो से जुड़ा हुआ कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए। तो बच्चों की डिमांड थी कि एसएससी सीजीएल की पीडब्ल्यूडी की जो है वो कट ऑफ लाई जाए और एसएससी सीजीएल की जो पिछले साल की क्या कट ऑफ रही है, तो उससे रिलेटेड हमारी ये वीडियो है जिसमें हम आपको पिछले साल की कट ऑफ के बारे में बताएंगे कि 2023 में क्या कट ऑफ रही थी और पोस्ट के हिसाब से आपको कट ऑफ जो है वो बताई जाएगी कि किस पोस्ट पे क्या कट ऑफ रही थी, क्योंकि इसमें पोस्ट के ऊपर जो है वो डिपेंड करता है। तो इस हिसाब से आपको कट ऑफ के बारे में बताएंगे कि देखिए, जो एसएससी सीजीएल टायर 1 की जो कट ऑफ होगी 2023 की, तो उसमें मतलब जो कट ऑफ थी 2023 की, पिछला एग्ज़ाम हो गया है तो भाई थी ना, तो हो गई थी, जिसमें फॉर द पोस्ट ऑफ फाइनेंस असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर पोस्ट, तो इनकी पोस्ट के लिए जो कट ऑफ रही थी, मतलब पिछले साल की कट ऑफ रही थी, जो जनरल कैटेगरी है उनकी जो कट ऑफ थी वो थी 169.67%, मतलब इतनी कट ऑफ जो है रही थी, मतलब इतने नंबर जो है वो आए थे। देन ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ रही थी वो थी 167.18। ओबीसी की जो कट ऑफ रही थी वो रही थी 166.28। एससी कैटेगरी की जो कट ऑफ रही थी वो थी 154.29। एसटी कैटेगरी की जो कट ऑफ रही थी वो रही थी 148.98। अब जो फिजिकल हैंडीकैप पर्सन है वो अपनी कट ऑफ को ध्यान से देख लीजिए कि कैटेगरी वाइज इसमें डिवाइड किया गया है। डायरेक्ट पीडब्ल्यूडी की कट ऑफ नहीं दी गई है, इसमें जो कैटेगरीज हैं जैसे वन हैंड वगैरह, जो आपके कोड्स जो एब्रीविएशन यूज़ किए जाते हैं डिसेबिलिटी के लिए, तो उन कोड्स को बता के जो मतलब जिनको इसमें इंक्लूडेड किया गया है, तो उन पोस्ट के हिसाब से, उन एब्रीविएशन के हिसाब से आपको बताई गई है। सो जो OH जो कैटेगरी है उन लोगों की जो कट ऑफ रही थी वो रही थी 147.95 पिछले साल की। जो HH है, ठीक है, उसकी जो कट ऑफ रही थी वो रही थी 126.86। और अदर जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं उनकी कट ऑफ रही थी 109.82। अब हम बात करते हैं दूसरी पोस्ट की जिसका नाम है स्टैटिस्टिकल जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर। तो जो बच्चे इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो मतलब हमें बच्चों को लगता है भाई कट ऑफ से क्या आइडिया लग जाता है। देखो, कट ऑफ क्या होती है, कट ऑफ से हमारे आगे मार्क्स तो डिपेंड नहीं करते थे, लेकिन हम लोगों को उसका मतलब कट ऑफ जो है उसके हिसाब से एक आइडिया लग जाता है कि भाई इस कैटेगरी के कितने परसेंटेज के, मतलब पिछले एग्ज़ाम में इतने नंबर पे जो है बच्चों है उसका सिलेक्शन हुआ था, तो इस साल हमको इससे ज़्यादा ही थोड़े से नंबर लेकर आने हैं। ठीक है, तो मतलब एक सेफ पॉइंट हम लेकर चलते हैं कि भाई मुझे इतने क्वेश्चन तो ठीक कर ही आने हैं, नेगेटिव मार्किंग मुझे अपनी तरफ से नहीं करनी और इतने ही क्वेश्चन ठीक कर आने हैं। सो हमारे जो बच्चे हमारे चैनल पे नए आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारी वीडियो अंत तक देखिएगा। तो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आपको किसी तरीके का डाउट होता है इस वीडियो से रिलेटेड तो कमेंट कीजिएगा। सो बात करते हैं JSO की पोस्ट के, जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर। तो इसकी पोस्ट की जो कट ऑफ जो रही थी कैटेगरी वाइज, तो जो जनरल कैटेगरी थी उसकी जो कट ऑफ रही थी वो रही थी 168.53। और जो EWS कैटेगरी है उसकी जो कट ऑफ रही थी 166.06। जो OBC कैटेगरी है उसकी रही थी 165.86। SC कैटेगरी है उसकी 148.50। जो ST कैटेगरी है 146.65। और जो OH कैटेगरी है 132.72। OH कैटेगरी है 80 पॉइंट OH कैटेगरी 132। जो HH कैटेगरी है वो है 80.99। VH कैटेगरी है 114.60। तो ये पोस्ट जो है इनकी, जो ये पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स इस पोस्ट में इंक्लूड है JSO की पोस्ट में, तो इनकी कट ऑफ जो है वो ये रही है। अब हम बात करते हैं एसएससी सीजीएल की जो कट ऑफ है फॉर स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर GR सेकेंड। तो इसकी जो कट ऑफ रही है बच्चों की वो है जनरल कैटेगरी की 172.36।
और ओबीसी कैटेगरी जो रही है इसकी कट ऑफ रही है इन बच्चों की 152.42, ईडब्ल्यूएस की 158.76, एससी कैटेगरी इसमें नहीं थी, एसटी कैटेगरी की 127.32, वीएच कैटेगरी जो है 49.14 और वीएच कैटेगरी 82.56, अदर जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं उनकी 40। तो इस हिसाब से आपको आइडिया लग जाएगा कि इस नंबर पे पिछले बच्चों का सिलेक्शन हुआ था, तो आपको इससे नंबर थोड़े से ज़्यादा ही लेकर आने हैं, ठीक है। अब फॉर द पोस्ट एक्सेप्ट फॉर असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, मतलब इन पोस्टों के अलावा जो आपकी एसएससी सीजीएल की जितनी और अदर पोस्टें हैं, इन जो हमने ऊपर पोस्ट पढ़ी उन पोस्टों के अलावा भी एसएससी सीजीएल में बहुत सारी पोस्ट हैं, और आपको आइडिया लगाना है या फिर आपको सोचना है, आपको पता नहीं है और आपको पता करना है कि भाई कितनी कितनी एसएससी सीजीएल की और भी क्या क्या पोस्ट हैं। तो हमारे चैनल पे लिंक पड़ा, मतलब हमारे जो चैनल है इस यूट्यूब चैनल पे आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, तो उस मतलब उस टेलीग्राम चैनल पे हम लोगों का मतलब इसमें पीडीएफ आपके लिए अपलोड की गई है, ताकि आपको एसएससी सीजीएल की जितनी पोस्टें होती हैं उसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन है, और वीडियो भी अपलोडेड की गई है ताकि आपको पता चल सके कि इसमें कितनी सारी पोस्ट है, और बहुत इंपॉर्टेंट पोस्टें हैं, पे लेवल भी काफ़ी हाई है। ओके, तो जनरल कैटेगरी है उसकी जो कट ऑफ रही थी वो रही थी 150.04, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी 143.44, ओबीसी कैटेगरी 145.93, एससी कैटेगरी 126.68, एसटी कैटेगरी 118.16, ईएसएम जिसको कहते हैं एक्स सर्विसमैन, तो इसकी कैटेगरी जो है 100.29, इसके जो मार्क्स है। ओएच कैटेगरी 115.98, वीएच कैटेगरी 77.72, वीएच कैटेगरी वो ऊपर थी एचएच कैटेगरी, वीएच कैटेगरी 121.59, अदर पीडब्ल्यूडी 57.45। तो बच्चों आपको इन कट ऑफ से आइडिया लग जाएगा कि पिछले साल की क्या कट ऑफ रही थी, तो काफ़ी आपके लिए ये इम्पॉर्टेंट है। ओके, इसमें आप देख सकते हैं कि ये थोड़ा सा स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड है कि कितने बच्चों ने अप्लाई किया, कितने बच्चे सिलेक्टेड हुए। तो जो टोटल कैंडिडेट्स ने 2023 में अप्लाई किया था वो थे 24,74,030 बच्चे जो थे उनके द्वारा अप्लाइड किया गया। अब ये देखिए, आपको लगता है भाई नंबर्स से अगर आप डर जाओ कि इतने सारे लोग भाई अप्लाई करते हैं मैं नहीं कर पाऊँगा, या फिर इतने अप्लाइड करते हैं भाई इतने लाखों 24 लाख ने अप्लाइड किया तो मेरा नंबर जो है भाई मेरी रैंक क्या आएगी। तो देखिए बच्चे, इतने सारे लोग अप्लाई तो करते हैं लेकिन सीरियसली होके बहुत कम पढ़ाई करते हैं। और आपने देखा होगा कभी इससे पहले अगर आपने कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम दिया हो या अगर नहीं दिया हो तो मैं आपको बता देती हूँ, अगर बहुत सारे बच्चों ने एग्ज़ामी फॉर्म फिलअप भी किया है तो जहाँ पे आपका एग्ज़ाम सेंटर है ना वहाँ पे आपको बहुत सारी सीटें खाली मिलेंगी। क्यों? क्योंकि बहुत से लोग वहाँ पर जाते ही नहीं। एग्ज़ाम फॉर्म भरने के बाद आपको मतलब ज़रूरी नहीं कि सभी बच्चे एग्ज़ाम सेंटर जो है वो जाकर पहुँचे और एग्ज़ाम दें, और एग्ज़ाम सेंटर फॉर्म तो बहुत बच्चे भरते हैं, और जैसे कि इसमें कुछ कैटेगरीज़ है जिसका एग्जामिशन फ़ी भी एग्जामिशन है, ठीक है। तो ऐसे भी फॉर्म जो है भर देते हैं कि भाई करके देख लेते हैं हो जाए नहीं हो जाए, अभी हम किसी और के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होते हैं फिर इस फॉर्म को भी भर के देख लेते हैं। तो डरने की ज़रूरत नहीं है, आपको एक सीट चाहिए और इतने बच्चों ने अप्लाइड किया है तो ज़रूरी नहीं है सभी सीरियस होकर पढ़ते हैं, कोई इतना ज़्यादा सीरियस होकर कैंडिडेट्स नहीं पढ़ते, सभी नहीं पढ़ते कि अगर जैसे 24 लाख है तो 24,74,030 बच्चे जो है सीरियसली होकर नहीं पढ़ेंगे। काफ़ी बच्चों ने फॉर्म भरा है तो उसमें बहुत ही कम बच्चे जो वहाँ पर पहुँचेंगे, और जो वहाँ पर पहुँचे भी हैं तो उसमें से बहुत ही कम बच्चों ने पढ़ाई की होगी सीरियसली, और उसके बाद टायर 1 में पता ही चल जाता है, उसके बाद बच्चे टायर 1 से कुछ बच्चे ही टायर 2 में जाते हैं। तो जितने बच्चे अपीयर्ड हुए थे, देखिए जितने बच्चे अपीयर्ड हुए थे, कैंडिडेट्स अपीयर्ड हुए थे 12,36,204, मतलब जितना भी था उसका टोटल में से 49.97% जो थे बच्चे वो अपीयर्ड हुए थे। और जो कैंडिडेट एब्सेंट थे, तो अब क्या बताया मैंने आपको कि इतने बच्चों ने अप्लाइड तो किया लेकिन ज़रूरत नहीं सारे सीरियस हो। देखो इतने बच्चे एब्सेंट थे और इतने ही बच्चे एब्सेंट थे। देखो 12,37,000 जितने बच्चों ने अपीयर्ड किया उससे ज़्यादा बच्चे जो थे वो एब्सेंट थे। तो 12,37,828 50.03% जो बच्चे थे वो उस दिन एब्सेंट थे। तो ज़रूरी नहीं कि सारे सीरियसली हो, सारे सीरियसली होते तो 12,37,000 बच्चे क्यों एब्सेंट होते भाई, ठीक है। तो इसलिए इससे नहीं डरना चाहिए। तो मतलब असली कंपटीशन तो 12 लाख में था ना, ठीक है।
सो कैंडिडेट, सो टोटल अब ये देखो अपीयर्ड इतने बच्चों ने फिलअप किया, अब उसमें से जितने बच्चों ने तैयार, इतने तो एब्सेंट थे, अब जिन बच्चों ने एक्चुअली में तैयार है, क्योंकि 12 लाख में से तो उसमें से भी कम थे, ठीक है। कैंडिडेट्स क्वालिफाइड, देखो टोटल कितने कैंडिडेट्स क्वालिफाइड हुए, इतने, ठीक है। तो आप इससे डरिए नहीं, तो इतने हो सकते हैं 81,752 इतने बच्चों के द्वारा ही जो मतलब टोटल कैंडिडेट्स इतने क्वालिफाइड किए गए। अब कैंडिडेट्स क्वालिफाइड फॉर द AAO पोस्ट, जो अब इनमें से जितने बच्चों ने AAO पोस्ट है इसके लिए जितने बच्चों ने क्वालिफाइड किया वो थे 4,377 इतने बच्चों के द्वारा ये क्वालिफाइड किया गया। JSO की पोस्ट में क्वालिफाइड हुआ 3,123 बच्चों के द्वारा, और जो स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर जो है इसकी पोस्ट के लिए अप्लाई जो कितने बच्चों ने क्वालिफाइड किया 3,140, जो अदर पोस्ट थी उसके लिए इतने बच्चों ने अप्लाई किया 71,112, तो इतने बच्चों ने जो है वो अदर पोस्ट में क्वालिफाइड हुए। तो अब आपको आइडिया लग चुका होगा कि क्या कट ऑफ जो है वो रही है और कितने बच्चे एग्ज़ाम को पास किए हैं। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको और भी पिछले सालों की कंपैरिजन चाहिए या फिर 5 सालों की कंपैरिजन चाहिए SSC CGL से रिलेटेड, सो कमेंट कीजिएगा, तो आपके लिए पिछले 5 सालों की जो रिज़ल्ट है उसको भी कंपेयर करके वीडियो अपलोड करेंगे।